हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी, मैं से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आ, बोलिए बोलिए। गुरु जी, मैंने आपका वीडियो सुना था 7 अगस्त को। हाँ हाँ और हाँ वीडियो सुना मैंने, 2-4 वीडियो सुना मैंने हाँ लगातार। हाँ 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 तो 2-4 सुनते ही मेरे को वो जो सार शब्द की जो धुन है ना गुरु जी, हाँ 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 वो धुन मेरे को परमात्मा ने बख्शिश कर दी मेरे को। हाँ 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 हाँ। बहुत मैंने अच्छे बहुत अच्छे। उसकी पहचान होगी मुझे। हम्म। तो तब से लेके अभी तक वो धुन एकदम एक लय, एक सुर, एक ताल चलती ही रहती है वो। और इतनी मस्त। इतनी तेजी से चलती रहती है कि उसका मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। और अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी चल रही है वो। हाँ हाँ, और वो जो आवाज है वो अपना एकदम तीखी आवाज है, और बहुत ही सुरीली है, और एक टक चलती रहती है वो। एकदम हाँ बराबर एकदम वो, बराबर। हाँ। तो मैं गुरुजी मैं आपसे आशीर्वाद के लिए ये कॉल किया था हाँ 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 कि हाँ। मैं आशीर्वाद ले लूं एक बार गुरुजी से। हम्म। तो उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया, बाकी मेरा कोई प्रश्न नहीं था। हाँ हाँ मैं हाँ। हर रोज आपका वीडियो 2-4 सुनता ही सुनता हूँ। दो चार सुने के दो चार रोज सुनते हो? नहीं नहीं, 2-4 डेली सुनता हूँ मैं। डेली? बाप हाँ रे। हाँ, तो ऐसा डेली। है, जी जी उसमें इतना ज्यादा नहीं सुनना। कम से कम दो, जी सुबह जी और हाई टाइम तो रात को। और जी जी समझो ज्यादा ही सुनने हैं जी जी तो एक आधा घंटा के लिए हम ईयरफोन लगा सकते हैं, जी हेडफोन जी लगा जी सकते हैं। जी। लेकिन 1 घंटे के बाद में हेडफोन नहीं लगाना, ठीक डायरेक्ट ठीक। ऐसे इसमें। ये तो क्या होता है फिर, तकलीफ होती है। हेडफोन का जो मैग्नेट होता है सूक्ष्म, जी वो जी जी हमारे मस्तिष्क को थोड़ा ये कर देता है। तो जी जी करने जाएंगे अच्छा, जी लेकिन शरीर के साथ नुकसान हो जाएगा। जी जी तो इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ। अभी चलो, बात तो ऐसी है कि आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो ही गई, बराबर। जी 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 अभी जो वीडियो चलते हैं, रोज वाले चलते हैं, जी उसका मतलब ऐसा होता है कि वो एक आधा घंटा वाला रहता है, जी जी आधा घंटा या एक आधा घंटा ऐसा रहता। तो उससे क्या जी होता है, हमारा बैटरी चार्जिंग होती। जी 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 सुबह हमने सुन लिए तो दिन जी। भर तो हमें काम करना है या मोह माया में रहना है। रहना हाँ तो हाँ। पड़ेगा ही, संसार है, जी जी संसार जी थोड़ी छोड़ना है। और जी ऐसा जी जी कोई कौन परमात्मा कहे कि जी जी परमा ये छोड़ दो मेरे लिए, सब जी छोड़ जी जी दो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये बंधने जी लगा लो। तो जी जी आरोप, फिर परमात्मा भी क्या काम का, जो जी जी सब जी हमारा कहे कि तुम जी संसारी मत करो, बीबी बच्चों का पालन पोषण भी मत करो, या बीबी ही मत करो, या ब्याह ही मत करो। तो जी जी ये ऐसा कोई परमात्मा कहता नहीं है। या दूसरी बात ऐसी कि ऐसा लोगों का कहना होता है कि जी हमने परिवार ही नहीं किए, माने शादी ही नहीं की, जी 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 तो फिर बच्चों के भी बात ही नहीं, जी और जी। फिर उससे जल्दी परमात्मा मिल जाता है। तो ये सरासर झूठ बात है। झूठ है। सही शादी सही। करना या ना करना, ना करना, सही सही। ब्रह्मचर्य रहना या जी ब्रह्मचर्य रहे तो परमात्मा मिलता है, नहीं रहे तो नहीं मिलता है। जी जी ये सब शारीरिक बात है, मानसिक जी। बात है। मानसिक और ठीक। शारीरिक बात के परे परमात्मा है, इससे जी कोई जी जी ताल्लुकात नहीं हुए, जी जी। बराबर। देखो, बराबर। हमें तो संसार में रहना है ना, तो जी जी परिवार तो चाहिए ना। जी 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 वो भी जाने दो, अगर जी हम ऐसे ही रहे तो भी जी समाज में उस जी आदमी का ये नहीं रहता, जी वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रहती, बराबर कि नहीं। जी जी अरे ये तो ब्रह्मचारी है, जी बराबर। जी जी। तो वो भी अच्छा नहीं है। देखो, हमें तो ठीक। जीना है, हमें जी क्या,
हमारे परिवार को जीना है, समाज में रहना है, धर्म में रहना है, और कोई धर्म पंथ आपको ये नहीं कहता कि आप ये मत करो, बराबर। अभी है कोई ऐसे धर्म कि उस धर्म में ऐसे कि आप जो हमारा तरुणपन है, जवानी है, उसमें ही डायरेक्ट सन्यासी बन जाओ। जी जी। ताकि सन्यासी बन गए तो मोह माया नहीं रहेगी और अंत में हमें मोक्ष मिल जाएगा या परमात्मा मिल जाएगा। ये सरासर झूठ बात है। सही बात। क्या है, देखो संसार ये जो बना है ना, जी जी, संसार का मतलब ही वही होता है ना, जी जी जी, कि नर नारी या स्त्री पुरुष जी या नर मादा। जी जी, देखो जैसे हम श्वास लेते हैं तो छोड़ना ही पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, तभी हम जिंदा रहते हैं ना। जी जी जी, दिन होता है तो रात भी होती है, अच्छा होता है बुरा भी होता है, जहाँ पाप होता है तो पुण्य भी होता है, यानी दोनों बात रहती। तो ऐसा है, ये संसार में दो ही चलते हैं, तो इसलिए संसार में दोनों की जरूरत होती है। जी जी जी, हाँ, पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव भी चाहिए। जी जी, बोलो। हाँ गुरुजी, ऐसा है कि मैं शुरू से ही मतलब मैंने आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कबीर पंथ में जुड़ा था। हाँ, तो वो उसी के आधार पे मैं गुरु बना रखा था, तो मेरी भक्ति चल रही थी मतलब उसी से। हाँ। तो जो भी उन्होंने दिया हमें मंत्र जपने के लिए, श्वासा जाप दिया, और अपना उस ज्योति वगैरह कर्मकांड भी हम करते थे। हाँ, जो भी हो। जी जी। तो उसमें क्या हुआ गुरुजी, जैसे आपका ये वीडियो हमने सुना ना गुरुजी, तो वो मंत्र तंत्र जितने भी थे वो एक क्षण में ही छूट गए। देखो गुरुजी, नहीं तो हम वो मंत्र के बिना खाना भी नहीं खाते थे गुरुजी। वो मंत्र ऐसे थे कि हम वो मंत्र करने, सुबह उठना, आरती करनी, फिर दोपहर की करनी, फिर शाम की करनी, फिर एक माला सुबह निकालते थे, शाम को दोपहर को जितना हो सके। तो श्वासा जाप चलता था। तो जैसे हमने तो यही ठान रखा था कि जिस पंथ में हम हैं इसके ऊपर कोई भी पंथ नहीं है। मैंने हमें ऐसा उन्होंने पढ़ाया था कि इसके ऊपर की कोई पढ़ाई नहीं है, और हमारे पंथ के अलावा किसी से मोक्ष होगा भी नहीं। उन्होंने एकदम पक्की स्टंप लगा दी थी। मगर हमने ये सोच लिया था कि अब जाए तो जाए कहाँ। मगर उसमें क्या था कि कुछ यो भक्त लोग थे, यो जुड़े थे, उनमें कुछ माया का प्रभाव उनमें कुछ ज्यादा हो गया था। इतना प्रभाव ज्यादा हो गया था वो, और इनको देख देख के हमारे मन में ये विचार आते थे कि जहाँ कबीर साहब जी ने तो ये कहा है कि माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। तो ये माया में ही पड़ गए, तो इनको कहाँ छोड़ने वाली है वो। तो इसमें हम बहुत उलझे, पर हम लगे रहे। तो बीच में चलते चलते किसी के माध्यम से मेरे को आपका वीडियो मिल गया। आपका वीडियो मिलने के उपरांत तो उस धुन का मेरे को आवाज हो गया। हालांकि एक 7 अगस्त को मैं इसी साल में आपका वीडियो सुनना शुरू किया। तो इससे कोई 1 साल पहले की बात है कि मैं अपने बेड पे सोया हुआ था। तो मेरे को सुबह का टाइम था, कोई 4:30-5 बजे का टाइम था। तो जैसे मेरे दोनों कान में धुन्ने बजी, मतलब कोई कटार की जैसी, कोई मुरली की जैसी, और इतनी सुरीली आवाज इतनी जोर से बज रही है कि जैसे कोई मेरे कान के दोनों कानों के पास में कोई बैंड बजा रहा है। तो मेरे को अचानक मैं उठा, तो मैं यार मेरे को ऐसी आवाज कभी आई नहीं, और बहुत मजा आया मेरे को। और उसके बाद में गुरुजी फिर मेरे को क्या हुआ कि चिंगुर की आवाज इतनी जोर से निकलती थी दोनों कानों में। तो मैं सोचता था कि मेरे रूम में कहीं वो जो चिंगुर होते ना, जो कपड़ा काटते हैं, कीड़ा। तो मैं सोचता था कि हमारे रूम में, मेरे घर में कहीं चिंगुर घुस गए हैं।
तो मैं अपने दरवाजे के पीछे कमरे चेक करता था कि यार चिंगुर को बाहर निकालूं, इसकी आवाज मेरे को बहुत मेरे कानों में चुभती है। तो मैं ये भी मैंने अंदर बाहर देखता था, मगर मेरे को चिंगुर दिखाई नहीं देता था। बट मुझे ज्ञान नहीं था ना कि वो शब्द क्या है, क्या नहीं है। तो वो ये तो मेरे साथ पहले हो ही रहा था। विषम विषा के बाद ही हुआ जे, जैसे आप जी का सत्संग सुनने के उपरांत तो मुझे ये पता चला कि विषम विषा में वो परमात्मा ने राज खोल दिया कि विषम विषा में मैं घर घर में प्रकट होऊंगा और मेरी कोई देह की परेशानी नहीं होगी। ये तो मैंने कबीर सागर में भी मैंने वो पढ़ रखा है। उसमें यहाँ तक लिख दिया है कि मैं घर घर में प्रकट होऊंगा पर मेरी देह की छाया नहीं होगी। बराबर। हाँ, तो फिर मुझे इस चीज के ऊपर पूरा विश्वास उतरा कि ये जो अरुण साईं जी जो बता रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट 101% सही बता रहे हैं। तो जैसे मैंने आपका वीडियो सुना तो वो फिर मेरे को जैसे वो पहले चिंगुर की आवाज थी, वो तो फिर वीडियो सुनने के उपरांत फिर जो असली आवाज है, जो आपने एक डुप्लीकेट आवाज एक वीडियो बनाई ना, वो भी मेरे को मिल गया वीडियो सुनते सुनते। तो वो फिर मैंने जब उसके आधार पे मेरे को पहचान होगी कि ये तो चल रही, निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है। अभी तो ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। सेकंड के लिए वो इतनी तीखी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बढ़ जाती है, वो उसकी साउंड और ज्यादा तेज होती है, मगर होती वो कोई 2-3 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद में फिर वही वो उसी लाइन में आ जाती है जैसे पहले चल रही होती है। हाँ, बढ़ जाती है मगर कम नहीं होती है, बढ़ने की कोशिश करती है, कम नहीं होती। अभी इसमें कैसा है, निरंतर का अखंड का मतलब ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो हमारे घर में टीवी चल रहा है, 2400 घंटे चल रहा है, ऐसा एक कल्पना करो, 2400 घंटा उसका आवाज चल रहा है, जो भी चल रहा है, बराबर। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, जी, जैसे घर के बाहर जाते हैं तो आवाज कम होने लगता है, थोड़ा दूर जाते हैं तो आवाज बंद और कम हो जाता है। सही। लेकिन घर में तो टीवी चालू है, जी, हम उससे थोड़े दूर आ गए। वैसा ही ये जो परमात्मा का जो आवाज है, यानी परमात्मा जो कहा है ना कि सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी, यानी उन्होंने अनंत ब्रह्मांड व्याप्त किए हैं, बराबर। तो हम भी किसी ब्रह्मांड में रहते हैं, तो फिर हमें भी परमात्मा ने व्याप्त किए है कि नहीं? तो हमारे भी अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह परमात्मा व्याप्त है, माने उसकी रेंज आई है। जैसे आपने मुझे मोबाइल लगाया, मैंने यहाँ उठाया, तो रेंज है ना, टावर की रेंज है ना। आप तो मेरे पास नहीं आए ना, बराबर। तो हम क्या कहते हैं इसको, तो ये इंटरनेट है या जो ये मोबाइल का रेंज है, ये सर्वव्यापी है। यानी आप मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी लगा सकते हो, जिसको लगाना है आपको नंबर मालूम है, तो रेंज है, इसलिए तो उसके वहाँ जाता है ना, फोन लग जाता है ना। अगर वहाँ टावर ही नहीं है, यानी रेंज ही नहीं, तो ऐसा ही परमात्मा की रेंज जो है ना पूरे अनंत ब्रह्मांड में है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में है सभी। तो एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, तो हम भी किसी ब्रह्मांड में रहते हैं, तो वो जो धुन है ना वो हमारे अंदर बाहर। तो फिर इसके पहले क्यों नहीं सुनाई देती थी? तो मैंने कहा ना कि घर में टीवी तो लगा है, 2400 घंटा चालू है, सब चैनल चालू है, लेकिन हम बाहर जाते। तो ऐसा ही हम परमात्मा से विमुख हो गए। जैसे आपके घर टीवी चालू है लेकिन आप बाहर गए, तो आप वो विमुख हो गए ना घर से, विमुख हो गए। सही है, इसीलिए तो विमुख हो गए। आपको धुन टीवी का आवाज नहीं आ रहा, इसका मतलब टीवी आपके घर में बंद नहीं है। जी। आप उससे बिछड़ गए या बाजू आ गए। जी। तो ऐसा ही हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। तो परमात्मा हर किसी के अंदर है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है,
ये फिर अगर तुम्हारे भी अंदर है, मेरे भी अंदर है, तो फिर तो परमात्मा हो गया। सबके अंदर है तो उतने परमात्मा हो गए। तो ऐसा नहीं जी 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 है। रेंज एक ही है, बराबर, इंटरनेट एक ही है जी जी, लेकिन उसकी रेंज सभी जगह है, सभी जगह। सही सही सही, बराबर। वैसा ही परमात्मा है, एक ही है जी जी, लेकिन वो सर्वव्यापी होने के कारण उसकी रेंज सभी में है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी परमात्मा है। परमात्मा है। देखो जी, अभी बात ऐसी है जी कि परमात्मा तो है जी जी, लेकिन उसकी पहचान कौन करेगा? जी, ये मन थोड़ी करेगा, ये शरीर थोड़ी करेगा। ये तो शरीर का ही एक पार्ट है ना, मन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। उसको हम निर्गुण कह सकते। शरीर ये सगुण है, आकारों में है जी जी, या कोई वस्तु है। वैसी मन भी एक वस्तु है लेकिन वो निर्गुण वाली वस्तु है, दिखती नहीं। शरीर दिखता है, ठीक ठीक ठीक, लेकिन जैसा शरीर मर जाता है मन भी मर जाता है। जी जी जी, बराबर कि नहीं? हम ऐसा कहते हैं कि एक आदमी मर गया तो उसका मन मर गया या उसका मन निकल गया शरीर से, ऐसा नहीं कहते ना। हम क्या कहते हैं? आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई। सही में सही, यानी हमारे अंदर आत्मा है। जी जी जी, हाँ, अभी और मैंने अभी क्या कहा कि परमात्मा की रेंज भी है, माने परमात्मा भी है, हाँ हाँ हाँ, यानी उसकी रेंज है। लेकिन ये जो रेंज है ना, जी जी, ये मन नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मन प्रकृति है ना। प्रकृति माने जड़, जड़ जड़ जड़, ये वो इतना सूक्ष्म नहीं हो सकता। मन इतना सूक्ष्म नहीं हो सकता। अभी लोग क्या कहते हैं, ऐसा कैसा? हमने मन में कुछ भी लाए, अमेरिका का चित्र लाए तो मन वहां गया, मन वहां जाता नहीं। आपने कल्पना की, जी जी, बराबर की नहीं? तो फिर मैं तो यही कहता हूँ ना, बाजू वाले मकान में क्या चल रहा है, करो मन से, जाओ वहां, तो जाएगा क्या? नहीं, सही, वो कल्पना करते हैं हम, कल्पना। और ये गुरुआ लोग मूर्खता में लोगों को निकालते हैं। सही में देखो जी, अभी हमें पूरा वीडियो सुनना जितना, तो अभी हमें ना, अभी कोई भी गुरु अगर YouTube में या ऐसे भी कुछ सत्संग कर रहा है ना, तो अभी हमें उसका एक एक शब्द जो है ना, मैंने समझ आता और हमें हंसी आती है उसके ऊपर। देखो जी क्या बेवकूफ बना रहा है दुनिया को, है। देखो जी, अभी आपका वीडियो सुनने से ये क्लियर हो गया। अभी हम किसी का भी, हम कोई भी किसी प्रकार की अगर आध्यात्मिक कोई पढ़ाई करा रहा है तो वो हमारी नजरों में वो पकड़ा जा रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, देखो तो बात ऐसी है। कबीर साहब जी ने ये कह दिया ना, कि जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाना शब्द में बाको काल न खाए। देखो जी, ये शब्द तो हम डेली सत्संग में सुनते थे, मगर हम इसको समझ नहीं रहे थे। जब आपका वीडियो सुना कि सुरत समाना शब्द में बाको काल न खाए, तो सुरत मैंने जब आत्मा ने जब हमारे शब्द को पकड़ लिया तो उसको काल कहाँ खाएगा? गुरुजी, एक्चुअली क्या था कि हमें कोई सही गाइड नहीं कर रहा था। अभी आपका सत्संग सुन के मैं तो बहुत धन्य हो गया हूँ कि मेरे इतने भाग्य, अभी वो शब्द जो है वो आपकी कृपा से मुझे अखंडित में हो गया, वो सुनाई दे रहा है एक लायक सुर में। तो ऐसा ही मैंने वही कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें धुन तो चालू थी लेकिन अचानक बंद हो गई। तो मैं क्या कहा, आप आपके घर से टीवी चालू है लेकिन आप आपके घर से थोड़ा दूर गए, बस दूर गए, वापिस आ जाएंगे तो वापिस आपको टीवी का आवाज सुनाई देगा। तो यही बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपसे रूठ गया है, जी जी, बराबर। परमात्मा की रेंज है, तो ये रेंज जो पकड़ता है ना, ये आत्मा ही पकड़ सकती है, जी जी, बराबर। हाँ। जब ये आत्मा परमात्मा की रेंज पकड़ता है, क्यों पकड़ता है, जी, तो बात ऐसी है, एक तो वो शरीर छोड़ के नहीं जा सकता। हमारी आत्मा जा सकती है क्या? नहीं जा सकती ना। हाँ। कल्पना से तो वो तो मन भी कल्पना तो छलांग लगाए, वो नहीं, वो तो झूठी बात है। तो हमारा आत्मा भी शरीर से बाहर नहीं जाता। तो जो भी है, जैसा हमें जन्म मिल गया, हमारे अंदर आत्मा आ गई, तो ये कुड़ी में तो पूरी बंद है। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी होने के कारण वो जहाँ भी है वहाँ है, यानी जहाँ भी टावर होगा वहाँ मुख्य टावर होगा, और जो जहाँ भी उस टावर को सिग्नल जहाँ से भी मिलता होगा वो मिलता होगा। हमें उससे क्या लेना देना है?
हमारा फोन लग गया, हमारा काम हो रहा है, तो हमारे से टावर कितना लंबा है, दूरी है, ऊंचा है कि नीचे है, उसे क्या क्या मतलब है? हम देखते थोड़ी है। सही। क्या देखने की जरूरत है? हम बस भी बैठते हैं तो जहां जाना है बस से वहां उतर जाते हैं, तो हम वो ड्राइवर को कभी देखते हैं क्या? वो काला है कि गोरा है कि कौन सा जात वाला है कि क्या है, क्या क्या जरूरत है? हम बैठे, हमारा काम हो। तो वैसे ही है। तो ये जो हमारा आत्मा है ना, ये और जो ये परमात्मा है, यही उसका बाप है। तो आत्मा कहीं बाहर नहीं गया, बराबर। वो तो अपने अपने शरीर में मस्त है, बराबर। लेकिन उसका भाग्य होता है ना, तो वो तो शरीर के अंदर, मैंने कहा ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, परमात्मा की रेंज तो आ गई है। आ गई। तो ऐसा समझो, रेडीमेड परमात्मा हमारे अंदर है, रेडीमेड परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसका पहचान होनी चाहिए। तो बात ऐसी है, यहाँ थोड़ी उलट बात होती है। तो परमात्मा ही अपने बच्चों को उसकी पहचान देता है, बस इतना ही होता है। बराबर। अगर ऐसा होता तो फिर बच्चा ही बाप को पहचान लेता, तो फिर वो बचपन में ही होना चाहिए। फिर बचपन में क्यों नहीं हमें धुन आती थी? वही गुरुजी, अभी समझ में ये आ रहा है। देखो, अभी तुलसीदास जी ने भी एक शब्द में कहा है ना कि सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नहीं। तो हमारे अभी आपकी बात बिल्कुल खरी उतर रही है कि जब तक आपका भाग्य नहीं होगा तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस भाग्य से क्या होता है? इस भाग्य से क्या होता है? आपका आत्मा कोई परमात्मा को नहीं पहचानता, भाग्य से उलट हो जाता है। क्या होता है? परमात्मा ही अपने बच्चों को समझाता है कि मैं ही तेरा बाप हूँ, बराबर। और बच्चा समझ जाता है, क्योंकि डीएनए एक है ना, दोनों का एक ही रिश्ता है ना। जी। और परमात्मा, मैं वही बोला कि जब भाग्य होता है तभी परमात्मा उसको अपनी पहचान देता है, तब तक नहीं देता। यानी दोनों भी साथ में है, ऐसा समझो। मैंने तो कहा ना, परमात्मा तो जरे जरे में है। जी। तो आत्मा भी कण कण में व्याप्त है क्या, लेकिन उसका बाप कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो आत्मा को नहीं समझता ना, क्योंकि आत्मा को उतनी बुद्धि ही नहीं है। हाँ, उसकी बुद्धि कहाँ चलती है? माया में चलती है, प्रकृति में चलती है। वो तो उसका तो दोस्त जो है ना, उसको भाई मानता है, सब कुछ मानता है, वो मन है। मन और आत्मा जी आपस में बहुत गहरे दोस्त है, बराबर की नहीं? अभी ये मन ही 84 लाख योनि घुमाता है आत्मा को, बराबर। क्योंकि आत्मा तो एक एनर्जी है और बड़े बाप का बेटा है। जी परमात्मा का बेटा है ना, तो मजे मारता है, लेकिन सहारा तो आत्मा का लेता है, बराबर। इसीलिए जहाँ भी मन जाता है वहाँ आत्मा जाती है। मन जाना माने जन्म, जो हम जन्म लेते हैं ना। देखो, जहाँ भी शरीर होता है वहाँ तो मन ऑलरेडी होता ही है। मन और ये शरीर दोनों पूरक है। जहाँ शरीर है वहाँ मन है ही है, जहाँ मन है वहाँ शरीर है ही है, दोनों कभी नहीं बिछड़ते। लेकिन अभी ये जो तीसरा है ना, आत्मा, जी, तो ये आत्मा उनके पीछे लग गया। ठीक। क्योंकि ये ऐसा बातें करता है, मन बहुत छलांगे मारता है। अरे तेरा बाप क्या? अभी उसको तो इसके बाप का भी पता नहीं है, लेकिन वो उसको मालूम है ना, जैसा मेरा बाप है, जैसे उसका मन का बाप कौन है? काल है। ब्रह्मांडी आत्मा उसका माँ बाप है कि नहीं, मन का। हाँ। जैसे ब्रह्मांडी आत्मा भी एक क्या है? ब्रह्मांड चलाने वाला, माने वो भी एक प्रकार का प्रकृति है। जैसा हमारा शरीर चलता है, जी। मन के सहारे चलता है, आत्मा के सहारे चलता है, तो वैसा जो ब्रह्मांड है ना, तो उसको हम ब्रह्मांड आत्मा कहते हैं, ब्रह्मांड चलाने वाला। जैसा हमारा शरीर चलाने वाला आत्मा, तो ब्रह्मांड चलाने वाला ब्रह्मांड आत्मा। कितनी सहज बात है। तो ये ब्रह्मांड आत्मा को ही सब कुछ मानता है। कौन? ये मन। इसकी पहुंच वहां तक है। जी। यानी शरीर की भी पहुंच वहां तक है। लेकिन ब्रह्मांड आत्मा का ही बाप परमात्मा है, और हमारे अंदर जो आत्मा है उसका बाप भी परमात्मा है। ठीक। लेकिन ये मन ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांडी आत्मा तक लेके जा सकता है,
जी 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 जी, उसकी हाँ, जो बिल्कुल, छलांग है, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि ये तो भूल गया है अपना बाप कैसा है क्या है, ये तो हाँ, अपनी आत्मा जो है वो तो पूरी भूल गई है, उसको तो ठीक कुछ ठीक, आता है पता नहीं है। लेकिन ये ठीक, जो मन है ना, हाँ उसको, हाँ, उसका मित्र है ना, तो उसको बोलता है अरे यही तेरा बाप है, यही तेरा बाप ये है, प्रकृति ठीक, तेरा बाप है, ये जो माया है ना यही तेरी माँ है। यही तेरी माँ, उसको मैंने कंफ्यूज रखता है ये, कंफ्यूज लगता है क्योंकि मजे मारने मिलते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो ये 84 लाख योनि में मन भटकना मन की में मजा आता बैटरी है। मन मन चाहता है कि वो तो चाह रहा है कि मेरी बैटरी इसी से चार्ज हो रही है, जो इसको मैं जाने ना दूं। जाने ना दो। तो ठीक ठीक ऐसा ठीक, है, प्राणी का भी हाँ जन्म होता है, तो उसमें ठीक ठीक, उसको ये नहीं समझता मन हाँ को या आत्मा को कि मैं प्राणी हूँ, अरे मुझे तो भोग योनि है, हाँ हाँ हाँ, मैं मनुष्य हुआ तो अच्छा था। तो जी मन जब प्राणी होता है ना, उसको जी, अकल प्राणी की रहती है। प्राणी की रहती है, सही में सही में, अगर उसको सचमुच में समझ में आता कि अरे मैं तो प्राणी बन गया, अरे मैं तो फिर हर प्राणी आत्महत्या कर लेते। अरे चलो बहुत हाँ हाँ अच्छा, चलो अभी ये जन्म मिल गया ना, फटाक से हाँ, सारा कि हमें समझ में आ गया ना कि मैं प्राणी हूँ और मुझे मेरी ये भोग योनि है, जी तो जी, क्यों फिर ज्यादा दिन चलाने का, एक एक तो 84 लाख तो हमें खत्म करना है ना। ठीक तो ठीक, वैसा उसका जन्म हो जाता, उसको अक्ल आ जाती तो वो तुरंत मर जाता, मर चलो जाती दूसरा देह दे दो, ठीक ठीक, नया देह मिलता है, उसको मालूम है ना। लेकिन ऐसा हाँ, होता है क्या, कोई आत्मा यानी कोई प्राणी अपनी जान नहीं देता, नहीं देता नहीं देता, सही, क्योंकि वो वो तो उसी उतनी में बुद्धि मस्त नहीं हो। है ना, उसको इतनी बुद्धि नहीं है। सही सही में सही में, एकदम बराबर, उसको बुद्धि ठीक, ही नहीं। वैसा ही ठीक, जो हमारा आत्मा है ना, उसको जी बाप जी, का आता पता ठिकाना नहीं। ठीक 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 ठीक, लेकिन उसका जब भाग्य हो जाता है तो वो भाग्य परमात्मा को समझ में आता है कि अभी जी बहुत हो गया, चलो अपनी पहचान अभी। और वो तो ठीक, कोई, उसको भी कोई जाना आना नहीं ना, उसकी रेंज हाँ तो हाँ, उसके पास है ही, जी जी जी, आत्मा के पास है ही। बस वो ठीक उसकी झलकियां देना शुरू कर देता है, उसकी पहचान दे देता है, उसको हम मोक्ष कहते हैं, ठीक ठीक और वो ठीक झलकियां उसको हमसार शब्द कहते हैं। ठीक ठीक, लेकिन एक बार जब ऐसा समझो, फिर दोनों का भी जन्म हो जाता है, नया जन्म जी जी, आत्मा का भी हो जाता है और परमात्मा के भी हो जाते हैं। क्यों? जैसे हमारे लड़के की हमने शादी कर ली, जी जी जी, उसको बच्चा हो गया, हाँ हाँ तो हमारा बच्चा बाप बन गया कि नहीं? जब तक हाँ, उसको बच्चा नहीं होता तब तक वो बाप नहीं बनता। नहीं बनता, सही में सही, बराबर, आप अपने बच्चे के बाप है, बाप बन गए ना, क्योंकि आपने आपके बच्चे को पैदा किए, इसलिए ठीक उस ठीक बच्चे का आप बाप बन गए। ठीक ठीक ठीक, लेकिन जब बच्चा नहीं था तो आप बाप नहीं थे, कितनी सहज बात है। हाँ 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 हाँ, तो वैसा ही तो बाप को कोई नया आया, ऐसा बात नहीं है, बराबर। जी जी जी, लेकिन बराबर, उसको बाप की उपाधि मिल जाती है। वैसा जब ये आत्मा को परमात्मा मिलता है या परमात्मा ही अपनी पहचान आत्मा को दे देता है, जी जी जी, तभी इसको समझ में आता कि ये मेरा बाप है, बराबर। ठीक 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 ठीक, हाँ, तो दोनों का जन्म होगा ऐसा समझो, इन्हें समझने के लिए। नहीं तो सही, आत्मा आत्मा की जगह था, परमात्मा परमात्मा की जगह था। जी जी, और ये क्योंकि आत्मा उसकी जिद से समझो, या जो भी घटना हो गई होगी, कैसा बिछड़ गया वो नहीं मालूम, उसमें हमें जाना ही नहीं है। ठीक ठीक, और जान के भी क्या करना है, क्या करना, अभी जो फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है ना। सही में सही में सही, हाँ, अभी हमें 84 लाख योनि में नहीं जाना है, अभी हम मनुष्य है, अभी हमें सब समझ रहा है समझ कि गया, हम ही प्राणी बनते हैं, हम ही वृक्ष बनते हैं, हम ही ये 84 लाख योनि भोगते हैं। जी जी, लेकिन अभी तो अक्ल आ गई, अभी हमें नहीं जाना, अभी क्या करना है, जी जी जी, तो ये चक्कर कैसा हमें खत्म करना है, जी जी, यानी ये पाप पुण्य का खेला ही खत्म करना है। ये पाप पुण्य से तो हमें अगला जन्म मिल जाता है ना, हाँ हाँ हाँ, पुण्य किए तो अच्छे जन्म मिलता है, पाप किए तो थोड़ा सा बुरा जन्म मिल जाता है। ये जो भी कोई प्रणाली हो, हमें वो प्रणाली भी नहीं देखनी है। उसमें जाना भी नहीं है, अभी हमको टाइम नहीं है, बराबर, क्योंकि हमारा भाग्य खुल गया। अभी भाग्य कैसे खुल गए, तो प्रवचन अभी मिल गए ना, तो वो सुविधा परमात्मा ने करवा दी है, करवा दी, बराबर। अगर आपका नंबर अभी लग गया है, एमपीएस में लग गया है, जी, और अभी आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, तो आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है।
ठीक 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 ठीक। अभी पिछला कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यानी 100% अभी वैसा ही। अभी आपको प्रवचन मिल गए तो अभी ये फिर क्यों मिल गए, तो उसकी लीला है ना, यानी आपका भाग्य होने वाला ही था, पूरा होने वाला ही था, परमात्मा सब देख रहा था, तो उसकी प्रणाली से वो बराबर मिल गए और आपको समझ में भी गए और जो आपको प्राप्त होना वो हो भी गया। इसमें किसी का कोई नहीं है। बहुत कृपा हुई आप जी की वीडियो सुन के, आपका भी आशीर्वाद बना, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। चलो हम तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं कि चलो आपके माध्यम से जहाँ तक हम भी पहुँच गए। हाँ। तो गुरुजी एक चीज थोड़ा मेरे को क्लियर कीजिए गुरुजी। हाँ। अभी जिस भी गुरु का हम कर रहे थे ना भक्ति उसका, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें मैं भी नाम उपदेशी हूँ, मेरा मिसेज भी और मेरा बेटी भी है। हाँ हाँ हाँ। और अभी मेरा मिसेज अभी कर्म कांड में लगा है, मगर बट वो वीडियो भी आपका देख रहा है। हाँ हाँ हाँ, वीडियो भी देख रहा है कि उनको मेरे को बोला कि मेरे को एक दो बार वो धुन आई मेरे को। हाँ हाँ हाँ, आई तो वो निरंतर नहीं हो रही है। तो मैंने उसको आज बोला कि मैं मेरे को ये बता, अभी आपकी आस्था अभी कर्म कांड में है, आप तब तक वो जब तक आप एक लाइन पे नहीं लगोगी तब तक वो निरंतर नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, मैंने उनको ये कहा था। तो मैंने उनको बोला, और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे मेरे को अभी सार शब्द प्रकट हो गया, तो अभी मेरे को वो कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो उस गुरुजी का, जो पहले गुरुजी का कुछ फोटो वगैरह हमारे घर में लगी हुई है, तो उनके विषय में थोड़ा पूछना। हाँ, तो बात ऐसी है, देखो जैसे हमारा स्कूल हो जाता है, हम कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल का लेना देना कोई क्या करना है, बराबर। स्कूल के जो बुक है, पुस्तकें है, किताबें है, और रख के भी क्या करना है, क्योंकि हम पासिंग हो गए, आगे गए या चलो हम चलते हैं ना। ठीक। तो जो हमारा अगला कदम उठता है, जी, तो पहला पिछला पाव जो होता है वो पक्का रहता है, और फिर हम अगला डालते हैं। जब अगला पक्का हो जाता है तभी पिछला पाव हम उठाते हैं। तो ऐसा ही चलता है ना, जब तक आगे वाला वो पक्का नहीं होता तब तक हम पीछे वाला नहीं छोड़ते, पीछे वाला छोड़ते नहीं। तो बात ऐसी है। तो अपना ये जो सार शब्द में तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, ये तो शुद्धतम परमात्मा की बात है, बराबर। अभी आप जो कर रहे, तो इसमें जो सार शब्दी होता है उसके लिए ये कोई नियम कायदे कानून नहीं है कि अभी आप सार शब्दी हो गए, आप पिछला सब कुछ छोड़ दो। अगर आपने छोड़ भी दिया तो उससे कोई फायदा नहीं है, और पकड़ के भी रखा तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कर्मकांड ये सब प्राकृतिक बातें हैं, प्रकृति के हैं, शारीरिक बातें हैं, मानसिक बातें हैं, पारिवारिक बातें हैं। तो सांसारिक बातें होने के कारण परमात्मा तो इससे अलग है ना, प्रकृति से अलग है ना, प्रकृति से अलग है। तो अभी ऐसा समझो कि आपका एक पाव इसमें है और एक पाव उसमें है। जी। अभी आपका अगर पूरा विश्वास होगा कि नहीं अभी परमात्मा ही सच है, बाकी अभी करने की जरूरत नहीं, बाकी को झूठ नहीं कहना। झूठ नहीं। देखो हम स्कूल होता है तभी कॉलेज में जाते हैं ना। जी। फिर स्कूल छोड़ना ही पड़ता है ना, छोड़ना पड़ता है। हाँ। तो हम ऐसे थोड़ी गाली देते हैं क्या, अरे यार मेरे तो ऐसे ही स्कूल में दिन गए, या मुझे किसने क्यों नहीं बताया, डायरेक्ट मैं कॉलेज में आ जाता ना। ठीक। तो ये नहीं होता। तो ये हमारे भाग्य का खेला होगा, कर्मों का सिद्धांत होगा, जो भी होगा। राइट। ठीक। अभी तो हमको मिल गया ना। जी। अभी हमको नौकरी मिल गई, तो अभी पढ़ाई बंद, क्या करना है अभी पढ़ाई। जो हमें हासिल करना था कि मुझे ये बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, बस मेरा एक सपना है कलेक्टर, तो ठीक है आपने यूपीएससी की परीक्षा दे दी, सब कुछ हो गया, आप कलेक्टर भी बन गए, तो अभी वापस अभ्यास करने की क्या जरूरत है। ठीक। और करना ही है। आपका उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको पूछ लिया कि भाई आपको कलेक्टर बनना था, कलेक्टर बन गए, तो अभी पढ़ाई क्यों नहीं, ऐसे ही कर रहे।
तो ऐसे ही किए तो आपको मना नहीं है, लेकिन उससे क्या फायदा थोड़ी है, फायदा नहीं उल्टा है। टाइम जाने वाला है। अभी जो आपको हासिल करना वो तो हो गया, वैसा ही आपको परमात्मा तो मिल गया है। जी जी तो जी, जी। आपने वो छोड़ भी दिए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, और पकड़ के भी रखे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो सरासर आपके ऊपर है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन छोड़ने से अच्छा होगा या बुरा होगा, या पकड़ने से अच्छा होगा या बुरा होगा, ये अभी आप ये नियम के दायरे के बाहर गए हैं। ठीक 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 ठीक। जैसे बाकी गुरु बोलते हैं ना, हमको छोड़ दिए तो आपका ये हो जाएगा, मंत्र खंड हो जाएगा, अमुक हो जाएगा। तो भाई हमें ये मंत्र तंत्र, ये जो कर्म कांड, ये प्रकृति वाली बातें ही मत करो ना, मन की बातें ही मत करो ना। और जो मंत्र खंड खंड होने वाला है वो मंत्र भी क्या काम का, क्यों खंडित हो जाता है, तो वो अखंड मंत्र ही नहीं है, तो फिर वो भी क्या काम का, तो वो नहीं चाहिए। या ऐसा समझो कि कोई किसी की भक्ति हमने छोड़ दी और वो देवता होगा, देवी होगी या गुरु होगा, और वो कोप करता है, क्रोध करता है। हाँ। तो ऐसा क्रोध करने वाला तो परमात्मा नहीं होता। ये तो हमने सीख लिया है। परमात्मा प्रेम करने वाला है, वो तो प्रेम का सागर है। सही में प्रेम का सागर है ना। जी जी जी। तो फिर कोई गुरु आप बोलते हैं ना, अगर हमको छोड़ दिए तो आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो जो हम कहते हैं ना, वो कौवे वाला शाप है। जी 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 जी। कौवा जैसा जो जानवर होते हैं ना, उसको शाप देता है, तू साला जल्दी मर जाएगा। मर जाएगा माने उसको खाने को मिल जाएगा। तो ऐसा उसके शाप से कोई जानवर मरता भी नहीं है, लेकिन उसको लगता है। तो ऐसे ही गुरुआ लोग होते हैं ना, अपने शिष्य कहीं जाए नहीं, इसीलिए वो धमकियां भी देते हैं या अंधश्रद्धा में रखते हैं। आपने ऐसा किए तो आपके परिवार में ऐसा संकट आ जाएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, डर के मारे। हाँ जी जी, डर के मारे नहीं छोड़ते उसको, नहीं छोड़ते। क्योंकि देखो उसने भी उसका जो साम्राज्य तैयार किया है, लोगों को गलत गलत बातें बताकर, झूठ-मूठ बातें बताकर, जो भी होगा। अभी इसके नसीब में उसका गुरु है या उस गुरु के नसीब में ये शिष्य है, वो कार्य प्रणाली जो है, कर्म सिद्धांत है, उसमें हमें नहीं जाना है, ऐसा क्यों हो गया। ठीक, लेकिन कोई भी गुरु ऐसा जाने नहीं देता। हाँ, लेकिन मैं ही ऐसा हूँ जी जी जी, कि मैं ऐसा कभी नहीं कहता। आप जो भी धर्म वाले हो, पंथ वाले हो, जो भी आपकी गुरुगति चल रही है, आपको जो भी अच्छा लगे वो करते जाए। अगर परमात्मा ने आपको बुद्धि दे दी जी जी, क्या भी नहीं करना है, तो बात अलग है। ठीक ठीक, देने वाला परमात्मा बुद्धि देने वाला है। लेकिन मेरे तरफ से कोई नियम नहीं है, या कि परमात्मा की तरफ से भी कोई नियम नहीं है। अरे हम तो उल्टा कबीर साहेब को क्या कहते हैं, बंदी छोड़ कहते ना, बंदी छोड़। हाँ, उसको बंदी छोड़ बम्बारी ऐसी अंगारी ऐसी, मैंने सारे बंधनों को काटने वाला। तो फिर वो हमारे ऊपर बंधन क्यों लगाए जा रहे हैं? हम तो देखो जी, कबीर साहब जी ने यहाँ तक कहा है कि जब तक गुरु मिले ना साचा, गुरु 10 करो चाहे 50। जब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी तब तक गुरु चाहे आप 10 करो चाहे 50 करो। अभी आपका वीडियो सुनने से अभी हमारा बिल्कुल ही प्यास खत्म हो गया। अभी कोई किसी गुरु में आस्था ही नहीं रही है, बिल्कुल एकदम शांत हो गया अभी। हाँ ठीक है, तो यही बात है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होता है, उसकी झलकियां जब देता है, या परमात्मा हमारा जब चुनाव करता है ना, तो वो हमें साथ साथ ज्ञान भी देता है, थोड़ा विवेक भी देता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके हिसाब से चलो, उसके आधार से चलो, बराबर। अभी आपके साथ परमात्मा, तो डरने की कोई बात नहीं, ये तो देहधारी गुरु है। जी जी, अगर वो कह रहे हैं कि आप हमारे मंत्र नहीं करेंगे तो मंत्र खंडित हो जाएगा, तो भाई ऐसा खंड होने वाला मंत्र भी क्यों दे रहे हैं? हमें तो अखंड मंत्र चाहिए, निरंतर मंत्र चाहिए। तो ऐसा दुनिया में कोई भी मंत्र ले लो, वो खंडित ही है, बराबर। जैसी उसकी शुरुआत होती है तो उसका एंड होता ही है। वापिस वो पहले से शुरुआत करना पड़ता है। जैसे राम, र से शुरू किया, म से एंड हो गया, तो वापिस हम म से नहीं बोलते ना, कि म रा नहीं बोलते, तो हम वापिस छलांग मारते राम।
वापिस छलांग मारते हैं राम, यानी म से डायरेक्ट रा के ऊपर आते हैं। जी 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 जी। तो यानी हर कोई मंत्र, ये तो आप मैंने उदाहरण दिए, तो जो मंत्र होते हैं ना, जो शब्द होते हैं, तो ये गुरुआ लोग थोड़ी चालाकी इसमें ऐसा करते हैं कि हम भी मानते हैं कि परमात्मा तो शब्द गुरु है या शब्द ही परमात्मा है। तो लेकिन बात ऐसी है कि वो क्या करते, वो मंत्र को बोलते हैं कि हाँ यही शब्द है, लेकिन शब्द का अर्थ वो नहीं होता। ठीक। एक शब्द लिखने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, सुनाई देने वाला, कोई उसका अर्थ होता है, कोई उसका आकार होता है, कोई उसकी प्रतिमा होती है, कोई उसका लय होता है, बराबर। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये जो परमात्मा वाला, जी जी, तो ये हम ना बोल सकते, ना लिख सकते, ना उसका कोई ड्राइंग निकाल सकते, ना उसका कोई अर्थ निकाल सकते, या ना कोई किसी को बता सकते। नहीं देखो, अभी हमें पूरा ही कॉन्फिडेंस हो गया ना कि इसको हम बता भी नहीं सकते, इसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेखा नहीं हो, तो सही में अभी हम पूरा समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमें पढ़ाई जाती थी। अभी गुरुजी हमने एक महीने में कोई 4-4, 5-5 बार हमने नाम शुद्धिकरण करवाए हैं। तो जब शुद्धिकरण के लिए जाते थे तो वहां बताया जाता था अभी आपका नाम खंड हो गया है, अभी 1100 रुपए वो बेंती लगेगी, 1100 वहां देना पड़ेगा, कभी 2100 रुपया देना पड़ेगा, बस ऐसे ऐसे करके तो इधर मैंने हमारे साथ होता था। तो हम डरे मारे सब कुछ करते थे कि पता हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो हम सब कुछ कर रहे थे, डर के मारे करते हैं। लेकिन अगर परमात्मा को भी लाच देनी पड़ेगी, ये लाच ही हो गई ना। जी 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 जी, रिश्वत तो परमात्मा को रिश्वत दे दी या गुरु को रिश्वत दे दी तो सब कुछ अच्छा, रिश्वत नहीं दे दी तो परमात्मा क्रोधित होता है या गुरु क्रोधित होता है। अरे जो क्रोधित होने वाला होता है या जो नाम खंडित होने वाला होता है, जो क्रोध करने वाला होता है, जी जी, तो वो कोई परमात्मा थोड़ी होता है। चलो अभी वो टाइम में हमें उतना बुद्धि नहीं थी, अक्ल नहीं थी, लेकिन अभी हमारे साथ परमात्मा है, उसने हमें उसके ढंग से बनाया है, उतना विवेक हमको अभी उतना उसने दिया है, बराबर। उसने गुरु भी बता है कि ये बेहद वाले गुरु, और ये जो सारे जो सगुन गुरु है, शरीरधारी गुरु है, ये हद वाले गुरु है, हद है इनकी, 100 साल की हद है, 50 साल की हद है, या ये हद में अगर ये कोई धर्म का प्रचार करते हैं, कोई पंथ का प्रचार करते हैं, कोई उनकी गुरु परंपरा चालू आई उसकी प्रचार करते हैं, बराबर। कोई एक लेके चलते हैं ना, कोई एक विचार लेके चलते हैं, या कोई एक कल्पना लेके चलते हैं, या कोई एक विधि विधान लेके चलते हैं, कोई साधना लेके चलते हैं, कोई ध्यान लेके चलते हैं, कोई मंत्रों लेके चलते हैं, यानी कोई एक विचारधारा है। लेकिन परमात्मा ये इसमें बातें ही नहीं ना, कोई ये कोई नियम की बातें उसको लागू नहीं पड़ती, कोई धर्म की बात लागू नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं पड़ती, कुछ नहीं पड़ती, इसके परे है। क्योंकि ये धर्म, पंथ, मंत्र, तंत्र, या गुरु का शरीर या मानव मनुष्य ये अभी पैदा हुए हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे पहले साथ था ना। सही में सही। तो ऐसी बात है कि शब्द जो है ना, तो वो सगुण वाले भी शब्द होते हैं और एक निर्गुण वाले शब्द होते हैं। तो निर्गुण वाला शब्द माने कुछ नहीं, जीरो, यानी उसका आवाज भी नहीं, कहीं नहीं। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है कि जो परमात्मा है ना, ये सगुण और निर्गुण के परे है। क्या कहा है? सगुण तो शब्द जो है वो तो सब सगुण है, वो तो हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, आरत निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह, सब सगुण है। और एक निर्गुण शब्द यानी वो कोई आवाज ही नहीं, पूरा जीरो। ठीक 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 ठीक। तो उसमें तो कोई जान नहीं है। तो वो भी एक शब्द होता है। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा कि सगुण और निर्गुण के परे मैं हूँ। तो जब अभी वो जो हमें शब्द मिल गया है, वो भी हम अभी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, यानी कानों का विषय भी नहीं है वो।
कानों का विषय है नहीं। अभी हमें गुरुजी उसका अनुभव भी हो रहा है ना। देखो अभी जितने भी हमें आध्यात्मिक पढ़ाई जितनी भी हमने की ना गुरुजी, उसमें एक शब्द आता है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। मैंने खाते पीते सोते जागते काम करते। तो हमें बताया गया था कि सोते भी आप स्वासा का जाप करो सतनाम का, और काम करते भी तो नहीं होता था। देखो अभी मैं खेती का काम कर रहा हूँ, मान लो मैं खेती का काम कर रहा हूँ, मैंने कस्सी से काम कर रहा हूँ, मैं बीड़ बांध रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे में खुद ही सांस मेरा फूल रहा होता, तो मैं उस टाइम श्वासों का जाप कर ही नहीं सकता हूँ। तो देखो अभी हमें जो अभी सार शब्द हमें जो प्रकट किया है, तो ये हमें काम करते भी सुनाई दे रहा है। इसके लिए कहा गया है, कबीर साहब जी ने इसके लिए कहा था कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। यही नाम है। अभी हमें पूरा कॉन्फिडेंस परमात्मा की ओर से वो हो रहा है और हमारे उस पर कोई कंट्रोल नहीं। ये बोले श्वासों में, तो श्वासा का कंट्रोल तो हमारे मन पर है कि नहीं। मन से हम कुछ भी कर सकते हैं, श्वासा कभी ले भी सकते कभी, और वो भी जाने दो श्वासा भी एकमात्र खंडित है ना, क्योंकि वो लेना भी पड़ता है छोड़ना भी पड़ता है। वो आप में आप ही खंडित है। जी तो वो उसमें फिर मंत्र भी खंडित ही होता है ना, खंडित ही हो जाएगा ना। जी या मन से करो, चलो श्वासों पे नहीं, मन में कोई तो भी रटते जाओ ना, वो मुंह भी चलाओ कुछ भी, लेकिन मन में जो हम मनन कहते हैं ना, जी ऐसी वो कल्पना करो। लेकिन कब तक कल्पना करेंगे? आपका कोई विचार अलग आ गया तो वो नाम भी छूट जाता है। तो इसके लिए कबीर साहब ने कहा, तो उसकी ओर से जो होता है ना, उसके लिए शरीर का कोई बाध्य नहीं आता, या अड़थड़ा नहीं आता, या शरीर का उसमें कोई रुकावट नहीं होती, यानी शरीर का विषय ही नहीं है। तो श्वास तो शरीर हो गया, मन ये तो शरीर हो गया, और पूरा शरीर बोलना सुनना चलना देखना ये भी सब शरीर का ही विषय होगा ना। तो उससे शरीर से जो भी किया जाता है, मंत्र हो तंत्र हो साधना हो ध्यान हो, तो उसमें परमात्मा नहीं है, या उससे परमात्मा कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई अलग ताल्लुक होगा वो बात अलग है, उससे हमें जाना नहीं है। तो इसलिए परमात्मा ने, कबीर साहब ने भी कहा है कि ये जो परमात्मा का जो शब्द है वो सगुण और निर्गुण के परे है। मैंने कहा सगुण का उदाहरण दीजिए, निर्गुण माने तो जीरो, उसमें तो कुछ आवाज ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जो सारे शब्द वो सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उसका अर्थ नहीं बता सकते, वो क्या है, वो कुछ नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन हो रहा है, इसलिए वो निर्गुण नहीं है। बराबर, सगुण तो नहीं ही है और निर्गुण तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम उसका एहसास अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण के परे वाला विषय है, और वैसा ही हमें हो रहा है, उसको इस सार शब्द कहा गया है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? गुरुजी थोड़ा एक थोड़ा सा मेरा तो डाउट तो नहीं है, मगर मैंने आपका एक सत्संग सुना था। तो सत्संग में ये बताया गया था कि जो अपने शंकर भगवान जी हैं, उनको भी सार शब्द मैंने प्रकट था, मैंने उनको मालूम था, ये मैंने सुना था। तो थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश ऐसी है, ऐसा है ना, जो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते ना, ये भी गुरु के अधीन कहा। तो ये गुरु वालों गुरु के अधीन माने उन्होंने भी कोई तो भी गुरु किया था, ऐसा कहते हैं। बराबर, लेकिन गुरु के अधीन माने गुरु माने परमात्मा। ठीक, तो गुरु माने परमात्मा, तो परमात्मा के अधीन वो भी तीनों काम कर रहे हैं, तो वो कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे परमात्मा की रेंज हमारे में है, या उसका बच्चा हमारे में है, या हम ही उसके बच्चे हैं परमात्मा के, तो काम सब कर रहे हैं ना। लेकिन हम तो कोई परमात्मा नहीं है ना, हम तो आत्मा ही है ना, आत्मा। हाँ। तो इसलिए अभी हम आत्मा क्या कह रहे हैं कि हमारा बाप परमात्मा है। जी। तो हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म से हम चल रहे हैं ना, सिर्फ कायनात पूरी कायनात चल रहे हैं ना, तो परमात्मा के अधीन है।
तो वैसे वो जो कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी या शिव जी हम उसको उनको कहते हैं, वो भी गुरु के अधीन है। हाँ, माने परमात्मा के अधीन है। ठीक ठीक। जैसे हम भी है, पूरी कायनात उसके अधीन है। जी जी जी। यानी उसके हुक्म पे चलती है, उसका वो मतलब होता है, बाकी दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। ये गुरुआ लोग अपनी गुरुवाई करने के लिए कहते हैं कि देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु किया था, तो आप तो मनुष्य हो, तो आप तो इतने ऊंचे तो नहीं हो, उतने देवी देवता। देखो उनको भी ब्रह्मा विष्णु महेश या शिव जी को भी हम देवता ही कहते हैं ना। जी 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 जी। और शिव जी तो महादेव कहते, यानी देवी हो देवता हो, ये हमारे जैसे। ठीक। जैसे हमारे कोई पूर्वज बहुत बढ़िया काम किए तो हम उसकी पूजा करते हैं कि नहीं, हमारे लिए या हमारे समाज के लिए वो भगवान ही होते हैं कि नहीं। ठीक। तो ऐसे वो बात। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में।